बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। आई एम योर टीचर डॉक्टर सायरा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सादिकाबाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स। नंबर 1 एसेक्सुअल एंड नंबर 2 सेक्सुअल। Asexual reproduction involves following artificial methods: layering, grafting, and budding. स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें टू गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं करते, सिंगल पेरेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टू पेरेंट्स होते हैं और उसमें जो है गैमीट्स की फ्यूजन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो तीन मेथड्स हैं, इसमें से जो लेयरिंग मेथड है, इसमें एक प्लांट को लिया जाता है और उस प्लांट के स्टेम को आर्च किया जाता है, ग्राउंड के ऊपर फैला दिया जाता है ग्राउंड के ऊपर। और जिस जगह पे वो सॉइल के साथ टच में नहीं होता, उस जगह पे उसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और वो फिर एक न्यू प्लांट वहाँ से डेवलप हो जाता है। ऐसा ब्लैकबेरीज़ वगैरह में होता है। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि एक पेरेंट स्टॉक होती है, उसको मेन पेरेंट प्लांट बॉडी होती है जिसको स्टॉक कहा जाता है, उसको कट किया जाता है और जो आपको रिक्वायर्ड होता है, जिस प्लांट को आपने साथ जो है वो लगाना होता है या जिसके फ्रूट्स आपने ऑब्टेन करने होते हैं, आप उस प्लांट का एक पोर्शन एक उसकी जो है स्टॉक लगा देते हैं जिसको सीयन कहते हैं उसके साथ, और उसको बांध दिया जाता है। तो इस तरह जो है ये ग्रोथ हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो आपके इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के ज़रिए। फिर आती है बडिंग। बडिंग एक आउट ग्रोथ होता है जो प्लांट बॉडी पे प्रोड्यूस होता है और वो आउट ग्रोथ बाद में डेवलप हो जाता है और डेवलपमेंट के बाद वो न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के ज़रिए होती है और प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ज़रिए। डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? ये लाइफ साइकिल है दैट हैज़ अल्टरनेटिंग हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस। अब ये अल्टरनेटिंग हेप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस क्या हैं? हायर प्लांट्स का केस और लोअर प्लांट्स का केस। हायर प्लांट्स के केस में क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा जाता है और जो अल्टरनेट करती है गेमिटोफाइट के साथ जो कि हेप्लॉइड होती है प्लांट बॉडी और जनरेशन। फॉर एग्जांपल इन जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीडेड प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, यानी कि हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और उसको अल्टरनेट किया जाता है, वो अल्टरनेट होती है गेमिटोफाइट के ज़रिए। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है यानी कि उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि गेमिटोफाइट हेप्लॉइड होती है उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। In case of bryophytes, lower plants, the main plant body is gametophyte, which is haploid, and which alternate with dependent or semi-dependent plant body called sporophyte, which is diploid. टाइप्स ऑफ डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की टाइप डिस्कस करने से पहले इसको समझ लें कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ द साइकिल दैट हैज़ अल्टरनेटिंग हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस और generations. Diploid sporophyte produces haploid gametophyte and haploid gametophyte again produces diploid sporophyte. This process is called alternation of generation and this is the diploheplontic life cycle. Higher plants में the main plant body is sporophyte. In lower plants the main plant body is gametophyte. ये आप लोगों ने याद रखना है. There are two types of diploheplontic life cycle, isomorphic and heteromorphic. आइसोमॉर्फिक क्या होता है? इन आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल टू अल्टरनेटिंग जनरेशन्स आर वेजिटेटिवली सिमिलर, यानी कि जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट हैं जो आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं, जैसे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करवाता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करवाता है, वो दोनों एक जैसे हों तो आइसोमॉर्फिक यानी कि सेम तरह का। मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल और आइसो का मतलब होता है सेम, तो सेम तरह की शक्ल हो जाती है इनकी। हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, नाम से जाहिर है हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉर्फिक मीन शेप। तो ये जो है इसमें इन लाइफ साइकिल टू अल्टरनेटिंग जनरेशन्स आर वेजिटेटिवली डिसिमिलर, यानी कि दोनों एक जैसे नहीं होते, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। अब आप ये लाइफ साइकिल देख रहे हैं,
इसमें आप ये देखें, नीचे से स्टार्ट करते स्पोरोफाइट देखें, वो डिप्लॉइड है, वो मियोसिस के ज़रिए इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपको पता है मियोसिस में एक सेल से 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं और इस तरह इसके स्पोर्स हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड स्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेट करते हैं और हेप्लॉइड गेमिटोफाइट बन जाता है। फिर हेप्लॉइड गेमिटोफाइट के अंदर गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स जो हैं वो एक मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और फीमेल गैमीट में भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। दोनों जब सेट मिलते हैं तो डबल क्रोमोसोम का सेट यानी कि डिप्लॉइड बन जाता है। तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट जब आगे ग्रोथ करता है तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और यही डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है। इसमें आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट है और इसमें आप ऊपर वाला फेस, ये दो पोर्शन है इस डायग्राम के, ऊपर वाला फेस डिप्लॉइड फेस है 2n यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और नीचे वाला हेप्लॉइड है सिंगल एन क्रोमोसोम के साथ। हेप्लॉइड में देखें गेमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और डिप्लॉइड में देखें जो स्पोरोफाइट है वो गेमिटोफाइट, ये जो ग्रीन वाला गेमिटोफाइट है इसके ऊपर ब्राउन सी जो बॉडी है कैलिप्ट्रा सीटा वगैरह जिसका पोर्शन है वो स्पोरोफाइट है। तो स्टूडेंट्स गेमिटोफाइट से देखें आप क्या ऑब्टेन हो रहा है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से दोबारा से गेमिटोफाइट। वही जो पहले हमने सिंपल लाइफ साइकिल डिस्कस की है उसी तरह का ये लाइफ साइकिल है। आप इसको गौर करें, इस पर ध्यान दें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्पोरोफाइट इसमें डिप्लॉइड है और गेमिटोफाइट इसमें हेप्लॉइड है। ये लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म में मेच्योर स्पोरोफाइट देखिए मेन प्लांट बॉडी है, फिर उससे प्रोड्यूस होता है स्पोर उसके स्पोरेंजियम के अंदर, और स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं मियोसिस से इसलिए हेप्लॉइड हैं। फिर स्पोर से बनते हैं आगे जो है वो मेच्योर गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट जो है ये हार्ट शेप्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा हार्ट शेप्ड है, और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है उससे रूट्स निकल रही हैं। हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल गेमिटोफाइट होता है, और फिर इसमें स्पर्म आके जो है वो फर्टिलाइज़ करते हैं और इससे बन जाता है ज़ाइगोट, फर्टिलाइजेशन होती है। और देखिए फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसके ऊपर से जो न्यू निकल रहा है, न्यू स्पोरोफाइट जो है जर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट से अगेन स्पोरोफाइट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब ये जो लास्ट लाइफ साइकिल है ये है एंजियोस्पर्म का। इसमें हम देख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये प्रोड्यूस कर रही है स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो आगे प्रोड्यूस कर रही है स्पोर्स। और स्पोर्स भी इनके दो तरह के होते हैं, एक मेगास्पोर होते हैं और एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं। मेगास्पोर्स एक्चुअली फीमेल होते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक्चुअली मेल स्पोर्स होते हैं। अच्छा, ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आगे से गेमिटोफाइट बनता है, फिर गेमिटोफाइट के बाद आगे जो है वो फिर दोबारा स्पोरोफाइट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच।